हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स स्टडी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को याद होगा, आज से 2-3 दिन पहले मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आई थी जिसके अंदर मैंने आपके लिए ऑल टाइप के पैसिव सेंटेंसेस उसके अंदर रखे थे। आपको हिंदी में भी पढ़ाए थे मैंने किस तरह से पैसिव सेंटेंसेस होते हैं। तो मैंने टेंस की कैटेगरी के भी रखे थे, एडवांस की कैटेगरी के भी रखे थे और मॉडल की कैटेगरी के भी रखे थे। उसमें पैसिव सेंटेंस हर सिचुएशन, हर कंडीशन पे बेस्ड मैंने आपके लिए वो पैसिव सेंटेंसेस रखे थे कि किस तरह से हम बात करते हैं, किस तरह से हम बोलते हैं। वो सब हिंदी तो आपको समझ में आती ही है, तो मैंने हर तरीके से वहाँ पे लिखा था। तो कम से कम 5 पेज थे जो मैंने आपको पढ़ाए थे। वो 5 पेज मैं आपको नहीं पढ़ा पाई थी उस वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। तो मैं एक ही पेज आपको पढ़ाया था। उस पेज में से भी मैंने सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन करवाए थे, बाकी तो सारे रह गए थे। तो जितने भी रह गए थे वो आज मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 4 वहाँ पे हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, कल मेरी मम्मी को यहाँ बुलाना या बुलवाना पड़ रहा है। हिंदी कुछ भी हो सकती है, बुलाना हो सकता है या बुलवाना हो सकता है। तो हिंदी में आपको नहीं जाना है, ठीक है। जिन बच्चों को हिंदी समझ में नहीं आती है, देखो एसएमएस लैंग्वेज में भी मैंने उनके लिए लिखा है, कोई भी काम करना पड़ रहा है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो पढ़ रहा है, सेंटेंस के पीछे आएगा पढ़ रहा है। जो मम्मी को बुलवाना पड़ रहा है, मुझे खाना बनवाना पड़ रहा है, मुझे बच्चों को भिजवाना पड़ रहा है, किताबें बाहर से मंगवानी पड़ रही हैं। तो किसके द्वारा ये सब काम करना पड़ रहा है? मैं तो ये नहीं बोल रही कि भाई मुझे करना है ये काम। तो ये सारे क्या होते हैं? पैसिव सेंटेंसेस होते हैं ना। तो पैसिव सेंटेंसेस का रूल देखिए क्या होगा। सब्जेक्ट होगा, इसमें 2 तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। पहला रूल देखो, सब्जेक्ट है, इज एम आर है, हैविंग टू है, प्लस वर्ब की बी है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्लस आपके ऑब्जेक्ट है। आप इस तरह से भी आपको सॉल्व कर सकते हो। सेकंड रूल क्या रहेगा, देखो सब्जेक्ट है प्लस हैव हैज टू है प्लस बी है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो आप इन दोनों रूल से इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको सेकंड रूल को देखते ही आपको समझ में आपको आता है सेकंड रूल जो हमने किया था ना, उसमें मुझे काम करना है, मुझे बाजार जाना है, मम्मी को बुलाना है, ये करना है, वहाँ पे हम हैव हैज का यूज कर रहे थे ना। तो ऐसे ही उसका जो जहाँ पे उसका पैसिव में यूज करे थे, ऐसी इसमें भी उसका पैसिव का यूज कर सकते हो आप, ठीक है। इन दोनों तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। अगर इसका एक्टिव सेंटेंस होगा, अभी तो ये पैसिव का रूल है, अगर ये एक्टिव का होगा, जैसे कल मेरी मम्मी को बुलवाना पड़ रहा है, तो ये तो पैसिव सेंटेंस है कि किसके द्वारा बुलवाना पड़ रहा है, उसका जिक्र नहीं किया गया है। तो अगर मैं ऐसे बोलूं, कल मुझे मम्मी को बुलाना पड़ रहा है, ऐसा होगा। तो कल मुझे मम्मी को बुलाना पड़ रहा है, कल मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, सारा काम मुझे करना पड़ रहा है ना। तो वहां पे क्या होगा, तो सब्जेक्ट होगा, इज एम आर होगा, हैविंग टू होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, क्योंकि टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो एक्टिव का रूल ये रहेगा, आपको बी नहीं लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगानी है, ठीक है। सीधे आपको टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। दूसरा रूल में भी आपको हैव हैज सब्जेक्ट, हैव हैज टू करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है, प्लस ऑब्जेक्ट करना है। तो एक्टिव का रूल ये रहेगा, दोनों में से आप किसी को भी यूज कर सकते हो। तो हिंदी समझ में आ गई ना आपको? सेंटेंस के पीछे होगा पढ़ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कल मेरी माँ को या मम्मी को या अम्मी को यहाँ बुलवाना पड़ रहा था। कोई भी काम पड़ रहा था, ऊपर है पड़ रहा है, नीचे है पड़ रहा था, ठीक है। तो इसको भी आपको सेम वैसे ही करना है जैसे ऊपर वाला किया है, बस वहाँ पे इज एम आर है, यहाँ पे आपको वॉज वर करना है, हैविंग टू करना है, प्लस बी करना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, प्लस ऑब्जेक्ट करना है, ठीक है। कल मेरी मॉम को बुलवाना पड़ रहा था, कल मुझे खाना बनवाना पड़ रहा था, कल मुझे बच्चों को स्कूल भिजवाना पड़ रहा था, मुझे ऑफिस से सामान मंगवाना पड़ रहा था। किससे किससे करवाना पड़ रहा था, उसका जिक्र नहीं किया गया है, तो वो क्या होते हैं? पैसिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। और इसका सेकंड रूल देखिए, जहाँ पे ऊपर वाले में हैव हैज किया है ना, तो हैव हैज का सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैड होती है। तो सेम वैसे ही आपको यहाँ पे हैड टू करना है, बी करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, प्लस ऑब्जेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर इसका पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा, मुझे मम्मी को बुलवाना पड़ रहा था, मुझे खाना बनाना पड़ रहा था, मुझे ऑफिस जाना पड़ रहा था, मुझे बच्चों को लेने जाना पड़ रहा था, राहुल को यहाँ आना पड़ रहा था, मुझे राहुल से बात करनी पड़ रही थी या राहुल को मुझसे बात करनी पड़ रही थी। तो ये तो एक्टिव सेंटेंसेस हैं।
है ना। तो एक्टिव सेंटेंस का रूल क्या रहेगा, सब्जेक्ट होगा, वॉज वर्ब होगा, हैविंग टू होगा, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे बी नहीं लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगानी है, क्योंकि ये पैसिव का रूल है, ठीक है। वैसे ही आपको सब्जेक्ट करना है, सेकंड रूल में सब्जेक्ट करना है, हैड टू करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है प्लस ऑब्जेक्ट करना है। पैसिव का रूल ऐसा रहेगा और सिंपल का रूल ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कल मेरी मम्मी को यहाँ बुलवाना पड़ रहा होगा। तो किसके द्वारा मम्मी को बुलवाना पड़ रहा होगा उसका जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए ये क्या है, पैसिव सेंटेंस है। तो आपको प्रेजेंट में भी समझ में आ गया पढ़ रहा है, इसका एक्टिव भी समझ में आ गया, पैसिव भी समझ में आ गया। पढ़ रहा था, कोई भी काम करना पड़ रहा था, उसका भी एक्टिव भी समझ में आ गया, पैसिव भी समझ में आ गया। पढ़ रहा होगा सेम सेंटेंस है, सेंटेंस के पीछे क्या है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा था, पढ़ रहा होगा। एक प्रेजेंट में है तो इज एम आर लगाया हमने, फिर हैविंग टू लगाया प्लस बी लगाया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई प्लस ऑब्जेक्ट लगाया। पास्ट है तो बस आपने वॉज वर्ब लगाया, सेंटेंस सेम है। फ्यूचर में कोई काम करना पड़ रहा होगा तो बस सब्जेक्ट होगा, आपको विल बी लगाना है, विल बी की जगह पे आप वुड बी लगा सकते हो, बाकी आपका सेम रहेगा। हैविंग टू प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। आप इस रूल से भी इसको सॉल्व कर सकते हो और सेकंड रूल से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप इन दोनों रूल से इसको सॉल्व कर सकते हो। सेंटेंसेस कैसे रहेंगे, बच्चों को बुलवाना पड़ रहा होगा, मम्मी को खाना बनवाना पड़ रहा होगा, मम्मी को भिजवाना पड़ रहा होगा, बैंक में भिजवाना पड़ रहा होगा, किताबें मंगवानी पड़ रही होगी, घर की सफाई करवानी पड़ रही होगी, पर्दे हटवाने पड़ रहे होंगे, बच्चों को काम करवाना पड़ रहा होगा। तो ये क्या है, आपके पैसिव सेंटेंसेस है। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया गया है, तो ये पैसिव सेंटेंसेस है। रूल देखो दो दे रखे हैं, आप दोनों में से किसी से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर इन सेंटेंसेस को आपको एक्टिव सेंटेंसेस बनाना हो, एक्टिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट का जिक्र होता है। जैसे मुझे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना पड़ रहा होगा, बच्चों को स्कूल से अकेले आना पड़ रहा होगा, मम्मी को बच्चों के लिए खाना बनाना पड़ रहा होगा, मम्मी को अकेले जाना पड़ रहा होगा, मम्मी को बस से जाना पड़ रहा होगा, मम्मी को पैदल आना पड़ रहा होगा, मम्मी को बैंक में जाना पड़ रहा होगा, मम्मी को खाना बनाना पड़ रहा होगा, मुझे ये करना पड़ रहा होगा। तो मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट के द्वारा, मेरे द्वारा, मम्मी के द्वारा, बच्चों के द्वारा खुद अपना काम खुद करना पड़ रहा है, तो सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम हो रहा है, तो ये क्या होते हैं, हमारे एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं। तो अभी तो जितना भी हमने ये पढ़े हैं और जितना भी इसमें दिया गया है, ये सारे आपके पैसिव सेंटेंसेस हैं और उनके रूल हैं। बस इनको एक्टिव करना होगा आपको। तो टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है, बस आपको ऐसे ही करना है। दो दो रूल आपको सबके साथ दे रखा है, तो आप एक्टिव को भी दोनों रूल से सॉल्व कर सकते हो, बस आपको बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगानी है। तो आपको समझ में आ गया है। तो ये तीनों टेंस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है और फ्यूचर आने वाले कल में है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। कल मेरी मम्मी को यहाँ बुलवाना पड़ रहा है या बुलाना पड़ रहा है। हिंदी कुछ भी हो सकती है, हिंदी में आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है, ठीक है। बस आपको इतना समझना है, कोई भी सेंटेंस या होगा जिसमें सब्जेक्ट का जिक्र नहीं होगा, कर्ता का जिक्र नहीं होगा, वही पैसिव सेंटेंसेस होते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, टुमारो माई मदर इज हैविंग टू बी कॉल्ड हियर। मम्मी सिंगल है या इसलिए यहाँ पे हमने इसका यूज़ किया है, ठीक है। ये पहले रूल से मैंने सॉल्व किया है, आप इसको दूसरे रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, टुमारो माई मदर हैज़ टू बी कॉल्ड हियर, इस तरह से आपसे सॉल्व करोगे। एक बात और, अगर आप पैसिव सेंटेंसेस में जिसने भी वो काम किया है, अगर आप बाय लगा के उसका नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बाय मी, बाय माई फादर, बाय माई ब्रदर, बाय माई टीचर्स, बाय राहुल, इस तरह से आप उसका बाय लगा के नाम लिख सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस देखिए कैसे करेंगे, कल मेरे मम्मी को यहाँ नहीं बुलवाना पड़ रहा है। टुमारो माई मदर डज नॉट हैव टू बी कॉल्ड हियर, इस तरह से भी कर सकते हो। टुमारो माई मदर इज नॉट हैविंग टू बी कॉल्ड हियर, इस तरह से भी कर सकते हो। टुमारो माई मदर हैज़ नॉट टू बी कॉल्ड हियर, इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो तीनों तरह से आपको पता होना चाहिए। तो आपको रटना नहीं है इन सबको, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है और सेंटेंसेस बनाने हैं और अपनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। पैसिव सेंटेंसेस के साथ साथ आप एक्टिव पर भी प्रैक्टिस कीजिए। मैंने ये कुछ एक्टिव सेंटेंसेस आप लोगों के लिए बनाए हैं और उन्हें सॉल्व किया है, ताकि आपको तीनों ही टाइप के सेंटेंसेस को अच्छे से बनाना आ जाए, किस तरह से करना है। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने बनाए हैं, आप इनमें और सेंटेंसेस बनाइए, ठीक है। एक्टिव बनाइए, पैसिव बनाइए और अपनी प्रैक्टिस कीजिए।
ये कुछ पैसिव सेंटेंसेस हैं जो मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। आप इनको सॉल्व कीजिए और अपनी प्रैक्टिस कीजिए। इनमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाइए, इसमें इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाइए, इंटेरोगेटिव बनाइए और अपनी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। खाना बाहर से मंगवाना पड़ रहा है, ये सारे पैसिव सेंटेंसेस हैं। किताबें मंगवाने पड़ रही हैं, बच्चों को बुलवाना पड़ रहा है, मुझे खाना बनवाना पड़ रहा है, बच्चों को बाहर ले जाना पड़ रहा है, घर साफ करवाना पड़ रहा है, बच्चों को बुलवाना पड़ रहा है। तो इनको सॉल्व करना है आपको, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, सिखा चुकी हूँ। अब आपको बस अपनी प्रैक्टिस करनी है। इसमें भी इसको भी सॉल्व करने के 2 रूल हैं जो आपके सामने हैं। ये पैसिव रूल हैं। अगर इनको एक्टिव आपको बनाना होगा तो क्या करना है, आपको बस बी नहीं लगाना है, वो आपकी थर्ड फॉर्म नहीं लगानी है। टू के बाद आपको क्या लगाना है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगानी है प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। तो कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं एक्टिव के आपकी प्रैक्टिस के लिए। क्या है, राहुल को खेलना पड़ रहा था, है, हमें बाजार जाना पड़ रहा था, या मुझे बाजार जाना पड़ रहा था, मुझे घर का काम करना पड़ रहा था, मुझे सोना पड़ रहा था, मुझे पढ़ाई करनी पड़ रही थी, मुझे घर से दूर रहना पड़ रहा था। तो ये जितने भी सेंटेंसेस मैंने एक्टिव में आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, आप इनको नेगेटिव बनाइए, इंटरोगेटिव बनाइए, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाइए और अपनी प्रैक्टिस कीजिए। इनको ही पैसिव भी बनाइए। जैसे राहुल को खेलना पड़ रहा था तो राहुल को खिलवाना पड़ रहा था, राहुल को भिजवाना पड़ रहा था, राहुल को समझाना पड़ रहा था। तो कौन कर रहा था ये काम, उसका जिक्र नहीं है। तो ये पैसिव भी आप इनको बना सकते हो। जितना आप ऐसा एक्टिव पैसिव करोगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। ये कुछ पैसिव सेंटेंसेस हैं जो मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हैं। तो आप इनको सॉल्व कीजिए। इनमें इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाइए, इंटेरोगेटिव बनाइए, नेगेटिव बनाइए। इन्हीं सेंटेंसेस को एक्टिव बनाइए। तो इससे आपको पता चलेगा कि एक्टिव कैसे होते हैं, पैसिव कैसे होते हैं, है ना। और इनको आप और ऐड कीजिए और सेंटेंसेस बनाइए तो आपका डाउट भी क्लियर होगा। तो कैसे होते हैं पैसिव सेंटेंसेस, घर का सामान बाहर से मंगवाना पड़ रहा था, किससे मंगवाना पड़ रहा था, उसका जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए क्या है, पैसिव सेंटेंस है। सब्जियां बाहर से मंगवानी पड़ रही थी, बच्चों को स्कूल भेजना पड़ रहा था या भिजवाना पड़ रहा था, बच्चों को गाँव से बुलवाना पड़ रहा था या बुलाना पड़ रहा था। हिंदी में नहीं जाना है आपको, बस आपको ये समझना है सब्जेक्ट का जिक्र नहीं होगा जिस सेंटेंस में, वो पैसिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है। तो रूल आपको पता है। इसको भी सॉल्व करने के 2 रूल हैं ना, एक्टिव कैसे होते हैं, पैसिव कैसे होते हैं, वो आपको अच्छे से पता है ना। क्वेश्चन नंबर 7 भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, सिखा चुकी हूँ। इसके भी 2 रूल हैं इसको सॉल्व करने के जो आपके सामने हैं। दोनों के दोनों पैसिव रूल हैं। अगर आप इसको एक्टिव बनाना चाहो तो एक्टिव में क्या करना है, आपको बी नहीं लगाना है, वो आपकी थर्ड फॉर्म नहीं लगानी है। टू के बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगानी है प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। तो आप इसको एक्टिव बनाना चाहो तो एक्टिव भी बना सकते हो। सेंटेंसेस कैसे होंगे एक्टिव के, मुझे मम्मी को बुलाना पड़ रहा होगा, मुझे मम्मी को खाना बनाना पड़ रहा होगा, मुझसे मम्मी को खाना बनाना पड़ रहा होगा। इस तरह से एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं। तो आप इसको प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हो, फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हो, है ना। तो फ्यूचर में कैसे करेंगे, प्रेजेंट में कैसे करेंगे, आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट में जैसे अभी मैं बैठी हूँ और मम्मी दूसरे कमरे में है, तो मम्मी को अभी स्वेटर बुनना पड़ रहा होगा, मम्मी को टीवी देखना पड़ रहा होगा, अभी अभी टीवी देखना पड़ रहा होगा, मम्मी को अभी खाना बनाना पड़ रहा होगा, या मम्मी को आज बाजार जाना पड़ रहा होगा। तो आज के सेंस में भी कर सकते हैं, अभी के सेंस में भी कर सकते हो। तो ये हमारा प्रेजेंट है ना, तो इसे प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हैं और फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ सेंटेंसेस आपको दिए हैं, आप इनको सॉल्व कीजिएगा। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको एक्टिव सेंटेंसेस भी दिए हैं सॉल्व करने के लिए और पैसिव सेंटेंसेस भी दिए हैं सॉल्व करने के लिए। तो आप दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उनको सॉल्व कीजिएगा।